आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। असम में शर्मसार करने वाला मामला, पॉर्न देखने से मना करने पर 6 साल की बच्ची की पीट कर हत्या, 8 से 11 साल के 3 नाबालिग गिरफ्तार। गुरुग्राम में इबादत पर विवाद, खाली जमीन पर नमाज पढ़ रहे लोगों का विरोध, रोकने आई भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। आतंक पर सिकंजा, जम्मू कश्मीर से हार्डकोर आतंकियों की दूसरी राज्यों की जेल में शिफ्टिंग शुरू, 26 आतंकियों का पहला ग्रुप आगरा रवाना। दिवाली पर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दोहरी सौगात, 3% डीए वृद्धि के साथ मिलेगा बोनस। चुनाव प्रचार को रोकने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग, 25 पुलिसकर्मी घायल, एक ग्रामीण की मौत की खबर। नीट रिजल्ट में हो सकती है और देरी, हाईकोर्ट के इस आदेश ने बढ़ाई छात्रों की चिंताएं। माफियाओं से मुफ्त कराई जमीन पर बनेंगे कर्मचारियों के घर, योगी सरकार का फैसला। पूर्व पाकिस्तानी दूध बासित का बयान, जम्मू कश्मीर में दुबई का निवेश भारत के लिए एक बड़ी सफलता। बिग बॉस 15 में जय भानुशाली की वजह से घर वालों को चुकानी पड़ी भारी कीमत, समिता शेट्टी ने जताई नाराजगी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल कंफर्म, इन टीमों से भिड़ेगा भारत। असम की राजधानी गुवाहाटी में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। नौगांव जिले में 3 नाबालिगों ने एक 6 साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने मोबाइल फोन पर पॉर्न क्लिप देखने से मना कर दिया था। असम की एक अदालत ने गुरुवार को तीनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया, जबकि मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बुधवार को नौगांव में पुलिस ने एक बच्ची की हत्या के मामले में 8 से 11 साल की उम्र के 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक आरोपी के पिता को भी अरेस्ट किया गया है। हरियाणा के गुड़गांव में शुक्रवार को सेक्टर 12A की एक खाली जमीन पर नमाज अदा करने को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि उग्र भीड़ ने नमाजियों का विरोध किया और जय श्री राम के नारे लगाए। मामले में कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप है। इससे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 47 में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जब सरकारी जमीन पर खुले में अदा की जा रही नमाज को रोकने की मांग की गई थी। शुक्रवार को हुई घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की नमाज की तैयारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस को देखा जा सकता है। वीडियो में दर्जनों पुलिसकर्मी पीले रंग के बैरिकेड के पीछे खड़े हैं। ये विरोध कर रही भीड़ को रोक रहे थे। भीड़ से बार-बार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद ही भीड़ घटनास्थल से हटी। जम्मू कश्मीर में अचानक बड़ी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में बंद A और B कैटेगरी के हार्डकोर आतंकियों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की अलग-अलग सेंट्रल जेलों में बंद 26 आतंकियों का पहला ग्रुप शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल के लिए रवाना कर दिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने इन आतंकियों को शिफ्ट करने का आदेश जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की धारा 10B के तहत जारी किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कार्मिकों को दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी और तदर्थ बोनस के रूप में दोहरी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को देय महंगाई राहत की दर में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कार्मिकों को दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी और तदर्थ बोनस के रूप में दोहरी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को देय महंगाई राहत की दर में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2021 से 31% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
पटना के मसोडी अनुमंडल के धरनाऊ थाना के मोरयामा गांव में चुनाव प्रचार को रोकने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि जमकर पत्थरबाजी और गोलीबारी होना शुरू हो गई। इसमें सर्किल इंस्पेक्टर रामकुमार प्रसाद के साथ लगभग 25 से अधिक पुलिस के जवान घायल हो गए। 3 ग्रामीणों की भी घायल होने की खबर है। हालांकि ग्रामीणों के अनुसार गोली लगने से रोहित नामक 25 वर्षीय युवक मौत की सूचना है। गोली किसकी ओर से लगी यह अभी तक कोई नहीं बता रहा है। पुलिस अभी रोहित की मौत की भी पुष्टि नहीं कर रही है। घटना के बाद से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। नीट परीक्षा के रिजल्ट में और देरी हो सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 छात्रों के लिए अलग से नीट परीक्षा कराने का आदेश दिया है और अब संभावना है कि इन दोनों छात्रों की परीक्षा कराने के बाद ही रिजल्ट घोषित होगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के छात्र पहले ही रिजल्ट में देरी से परेशान हैं। अब कोर्ट के फैसले ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी है। नीट की परीक्षा पहले महीने 12 सितंबर को देश भर में आयोजित की गई थी। परीक्षा में करीब 16 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था और बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश सोलापुर जिले के उन 2 विद्यार्थियों की याचिकाओं पर आया है जिन्होंने शिकायत की थी कि निरीक्षक की असावधानी के कारण उन्हें एग्जाम के दौरान बेमेल टेक्स्ट बुकलेट और आंसर शीट मिले। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें दी गई टेस्ट बुकलेट और आंसर बुकलेट मैच नहीं कर रही थी। जब उम्मीदवारों ने तुरंत निरीक्षकों को इस बात की जानकारी दी तो उनकी नहीं सुनी गई और चुप करा दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ताओं वैष्णवी भोपाल और अभिषेक कापसे के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने और 2 सप्ताह में उनके परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ताओं को री एग्जामिनेशन की तारीख और एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी 48 घंटे पहले देने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों को सस्ते आवास का तोहफा देने जा रही है। मुख्तार अतिक और बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर योगी सरकार कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। माफियाओं का ध्वस्त की गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के आसियाने बनाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। शुक्रवार को अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के आसियाने जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास मूलभूत आवश्यकता है, हर परिवार को आवास मिलना ही चाहिए। 22 अक्टूबर को भारत में पाकिस्तान के दूत रहे अब्दुल बाशित ने कहा कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के साथ दुबई सरकार का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, जबकि प्रधानमंत्री इमरान खान के विदेश नीति को झटका है। क्षेत्र में बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाने और उद्योग बढ़ाने के लिए श्रीनगर के राजभवन में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दुबई सरकार के बीच सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे बाशित ने कहा, MOU पर हस्ताक्षर करना भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्यों ने हमेशा ही कश्मीर पर पाकिस्तान की भावनाओं को आगे रखा है। बिग बॉस सीजन 15 में घर के सदस्यों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक तरफ समिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट ने सीधा मुख्य घर में एंट्री ली, तो वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस के अन्य सदस्यों को जंगल के प्राणी बनकर अपनी शुरुआत करनी पड़ी। हालांकि शुरुआत से ही सभी घर वालों ने बिग बॉस के काफी नियम तोड़े, जिसकी वजह से मुख्य घर में रह रहे सदस्यों को भी बिग बॉस सजा देते हुए जंगल में शिफ्ट करवा दिया और मुख्य घर का दरवाजा हर किसी के लिए बंद करा दिया। हालांकि बिग बॉस ने एक बार फिर से घर वालों को ये मौका दिया है कि वो मुख्य घर के अंदर जा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल घर वालों को घर के अंदर जाने के लिए उनकी विनिंग अमाउंट में से पैसे देने थे। एक तरफ जहां सभी घर वाले मुख्य घर में जाने के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार थे, तो वहीं जय भानुशाली अपनी विनिंग अमाउंट में से पैसे कटवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। T20 वर्ल्ड कप में शुक्रवार को आयरलैंड और नामीबिया के बीच खेले गए मुकाबले के बाद यह तय हो गया है कि सुपर 12 में भारत से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के अलावा किन 2 अन्य टीमों की भिड़ंत होगी। भारत को अपने आगाज मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 24 अक्टूबर को भिड़ना है, जबकि 31 अक्टूबर को दुबई में न्यूजीलैंड से और फिर 3 नवंबर को अबू धाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। इन 3 मैच के बाद विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय
टीम अब 5 नवंबर को ग्रुप बी की विजेता से भिड़ेंगी, जहां स्कॉटलैंड में अपनी जगह पक्की है। इसके अलावा 8 नवंबर को टीम का सामना ग्रुप ए से दूसरे स्थान पर रहने वाली नामीबिया टीम से होगा।